हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। मैं हूं डीके सिंह और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। यह जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 10 का एक्सरसाइज है। इसके पहले वाला 10th के वीडियो में मैंने इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को एक्सप्लेन किया था। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में करा है क्या कि वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड evenly all around it in the shape of a circular ring of width 4 meter to form an embankment. Find the height of the embankment. कहने का अर्थ हुआ कि एक वेल जो है ना उसे मतलब बनाया था वेल को, जिसका डायमीटर दे रखा है 3 मीटर और डेप्थ कितना दे रखा है आपका 14 मीटर। इस वेल से जो मिट्टी निकलती है उस मिट्टी से उस वेल के चारों तरफ एक एम्बैंकमेंट बनाया जाता है, बांध बनाया जाता है। ठीक है ना। आप देखे होंगे कि कुआं जब बनता है तो कुआं के चारों तरफ बाउंड्री दिया जाता है ताकि उसमें कोई गिर न पड़े। ठीक है ना। तो उसी तरह से जब एक वेल बनाया जाता है, उस वेल का डायमीटर देख रखा है आपका 3 मीटर और डेप्थ कितना दे रखा है 14 मीटर। अब जो इससे जो मिट्टी निकलती है, इस मिट्टी से उस वेल के चारों तरफ एक 4 मीटर वाइड एम्बैंकमेंट बनाया जाता है। तो इसी एम्बैंकमेंट का हमको हाइट निकालना है, मतलब हमें यहां से यहां तक का जो पोर्शन है ना, ये हमको निकालना है। ठीक है ना। अगर इसका डायमीटर दे दिया है 3 मीटर तो रेडियस कितना हो जाएगा 3/2। तो जितना रेडियस ऊपर में आएगा उतना ही रेडियस नीचे चला जाएगा, आपका पता होगा आपको। तो कैसे लिखेंगे इसमें ध्यान दीजिए। यहां लिखेंगे कि डायमीटर ऑफ द वेल आपका दे रखा है 3 मीटर, सो इट्स रेडियस आपका कितना हो जाएगा 3/2 मीटर हो जाएगा। अब लिखेंगे कि डेप्थ कितना दे रखा है, डेप्थ ऑफ द वेल आपका दे रखा है आपका 14 मीटर दे रखा है। ठीक है ना। अब लिखेंगे जो बांध यहां पर जो बना, जो एम्बैंकमेंट जो बना है वह कैसा है, वह सर्कुलर न है, वह सिलिंड्रिकल है। ठीक है ना। यह हॉलो सिलिंडर बन रहा है क्योंकि अंदर में भी सिलेंडर का फॉर्म बन रहा है और बाहर से भी फॉर्म बन रहा है सिलेंडर का। इसका 2 रेडियस हो जाएगा तो इंटरनल रेडियस इतना चलाएगा और जो एक्सटर्नल निकालेंगे कि 4 मीटर वाइड दिया है ना, इंटरनल में हम 4 ऐड कर देंगे तो वह क्या निकल जाएगा, एक्सटर्नल निकल जाएगा। तो लिखेंगे यहां पर कि इनर रेडियस ऑफ द एम्बैंकमेंट, जो एम्बैंकमेंट बना है उसका इनर रेडियस कितना होगा 3/2 मीटर हो जाएगा। अब लिखेंगे क्या कि आउटर रेडियस ऑफ द एम्बैंकमेंट 3/2 प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि 3/2 यहां तक आ गया और जो 4 है ना, जो वाइट कितना दे रखा है आपका 4 मीटर दे रखा है, इसमें ऐड कर देंगे 4, तो यहां से यहां तक का चला रेडियस। इसको आप ऐड करोगे ना तो 4 2 8 और 3 11/2 मीटर चल जाएगा। ठीक है ना। और आपको हाइट निकालना है, हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट आपका हो गया h हो गया वाला, इसको हमको फाइंड करना है। तो अब क्या करेंगे, यहां पर ध्यान दीजिए कि जो मिट्टी जो अर्थ निकला वेल से, उसी वेल को ना यहां रखा गया है। इसका मतलब हुआ कि वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट ऑफ द वेल इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इन एम्बैंकमेंट। यानी कि हम लिखेंगे यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कि वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इन एम्बैंकमेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट ऑफ द वेल। जो वेल से निकला है, वेल मतलब अर्थ निकला उसका वॉल्यूम और एम्बैंकमेंट वॉल्यूम दोनों इक्वल हो जाएगा। तो एम्बैंकमेंट आपका कैसा है, हॉलो सिलिंड्रिकल बन रहा है। तो हॉलो सिलिंडर का बताया था फॉर्मूला πh ब्रैकेट के अंदर कैपिटल R² माइनस स्मॉल r², यानी हो जाएगा πh कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। और ये भी तो सिलिंड्रिकल है ना, इसका क्या होगा πr²h, तो दोनों का स्मॉल r क्या इक्वल है, तो r² हो गया।
और इसके लिए बड़ा एच कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर डेप्थ दे रखा है आपका। अब ध्यान दीजिए, पाई को मत तोड़िए फिलहाल, अभी एच तो इसका निकालना है। यहाँ पर क्या हो गया, आपका कैपिटल आर आपका दे रखा है 11/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और आपका ये वाला कितना दिया है, स्मॉल वाला 3/2 दे रखा है आपका, स्क्वायर हो गया। और पाई इसमें कितना हो गया 3/2 इंटू 3/2, और इसका एच कितना दे रखा है 14 दे रखा है, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, ये 2 से तो कटेगा वाला, 14 कटेगा, 7 टाइम्स में कट जाएगा। अब नहीं कट रहा, दोनों तरफ पाई है, दोनों पाई कैंसिल हो जाएगा आपका। बचा क्या आपके पास एच, इसको स्प्लिट करोगे तो 121/4 चलाएगा, और ए आ गया 9/4 चला है, ठीक है ना। ए आ गया 9 7 जा आपका 63/2 चलाएगा। अब क्या करना हमको होगा, अब इसमें करना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। पहले सोल्व कर दीजिए पहले इसको, तो ये हो गया एच, इसको आप माइनस करोगे ना, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो आप माइनस कर सकते हो, तो आपका चलाएगा 112/4 इक्वल टू 63/2 चलाएगा, ठीक है ना। अब क्या करोगे ना, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, ठीक है ना। तो आपका आ जाएगा h इंटू 112 इंटू 2 इक्वल टू 63 इंटू 4, देयरफॉर h इक्वल टू क्या चलाएगा 63 इंटू 4/112 इंटू 2 चलाएगा। तो 2 से तो कटेगा आपका, 2 2 जा 4 कटेगा, ये भी कट जाएगा 2 से, 5 2 जा और 6 में कट गया आपका। अब काट लीजिए, अब देख लीजिए यहां पर हम 7 से काटते थे, 7 9 जा और 7 8 जा, कितना आ गया, यानी कि 9/8 मीटर चला है आपका। इसे आप जब डिवाइड करोगे ना तो आपका आता है 1.125 मीटर चलाता है, यानी कि जो एम्बैंकमेंट बना उसका हाइट कितना हो गया 1.125। यहां लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट इक्वल टू 1.125 मीटर आ गया। तो ए हो गया आपका सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 4। अब देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में करा है क्या कि ए कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम। The screen is to be filled into cones of height 12 cm and diameter 6 cm, having a hemispherical shape on the top. Find the number of such cones with which can be filled with ice cream. कर रहा है क्या, एक कंटेनर दे रखा है, ठीक है ना। वह जो कंटेनर है वह कैसा है, सिलिंड्रिकल है, ठीक है। इस सिलिंड्रिकल कंटेनर का आपका हाइट दे रखा है आपका 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर दे रखा है कितना आपका 12 सेंटीमीटर। यह पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है, फिलअप है ना, फुल है। अब इसमें जो भी आइसक्रीम है उससे हमें इस टाइप का तैयार करना है कोन्स। इस कोन्स का प्रत्येक कोन जो है ना उसका हाइट दे रखा है आपका 12 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर कितना दे रखा है आपका, डायमीटर हो गया आपका 6 सेंटीमीटर हो गया। और इसका जो टॉप है ना वह इस टाइप का है, हेमिस्फेरिकल दिया हुआ है। आप आइसक्रीम खाओगे उसमें कोन ऐसा रहता है ना कि लोअर पोर्शन उसका क्या रहता है आपका कोनिकल रहता है, और अपर पोर्शन कैसा रहता है उसका हेमिस्फेरिकल रहता है। तो इसमें जितना भी आपका आइसक्रीम है उन सभी आइसक्रीम को इस टाइप के कोन्स में हमको भरना है। तो कहता है कितना कोन्स तैयार होगा वो बताना है, यानी कि इसके वॉल्यूम में अगर इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो मेरा नंबर ऑफ कोन्स निकल जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए किसी टब में अगर 10 लीटर्स अगर मिल्क है और उस मिल्क को हमको बोतल में फिलअप करना है और प्रत्येक बोतल में 1 लीटर उसमें मिल्क रखा अटता है, तो क्या करेंगे उसमें अगर हम पूरे टब के मिल्क में अगर हम 1 लीटर से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ बोटल्स निकल जाएगा। तो ठीक उसी तरह से इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे और इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, फिर इसे डिवाइड कर देंगे इसमें तो नंबर ऑफ कोन्स निकल जाएगा मेरा। तो देखिए कैसे बनता है वो क्वेश्चन। यहां लिखेंगे पहले, यहां पर आपका डायमीटर दे रखा है 12, तो रेडियस कितना होगा, लिखेंगे कि रेडियस ऑफ कंटेनर
कंटेनर का रेडियस को हम मान लेते हैं कैपिटल आर कर लेते हैं, ठीक है ना, 6 सेंटीमीटर। और हाइट कितना दे रखा है, हाइट ऑफ कंटेनर हो गया आपका, भरा वाला करते हैं इसका, कितना आ गया आपका 15 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे कि रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन, ईच कोन, प्रत्येक कोन का रेडियस कितना हो गया आपका, स्मॉल करते हैं इसका 3 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर दे दिया है 6, रेडियस उसका हाफ हो जाएगा ना। और हाइट लिखेंगे, हाइट ऑफ ईच कोन कितना हो जाएगा, क्या करते हैं, कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। अब लिखना है क्या हमको कि नंबर ऑफ कोन्स व्हिच कैन बी फिल्ड विथ आइसक्रीम इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन कंटेनर अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन वन कोन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कंटेनर में जो आइसक्रीम है उसका वॉल्यूम अपॉन जो कोन में आइसक्रीम उसका वॉल्यूम। तो कंटेनर कैसा आपका सिलिंड्रिकल, तो सिलिंडर का लगेगा फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसके लिए मैंने यूज किया है बड़ा आर बड़ा एच यूज किया है। और कोन में जो आइसक्रीम है किस टाइप से है, लोअर पोर्शन उसका कोनिकल है, लेकिन अपर में क्या है, हेमिस्फेरिकल है, तो दोनों लगेगा। तो कोन का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसके लिए मैंने यूज किया छोटा आर छोटा एच और प्लस क्यूब का सॉरी हेमिस्फेयर क्या होता है, हेमिस्फेयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे ना कि यहाँ पर कॉमन होता है तो कॉमन पहले ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा h और यहाँ बच जाएगा आपका 2r बच जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए दोनों में पाई आपका कैंसिल हो रहा है तो कट जाएगा पाई। अब क्या बच रहा है आपके पास, ये हो गया ये बच गया आर स्क्वायर एच अपॉन 1/3 आर स्क्वायर इंटू एच प्लस 2r, ये बच गया आपके पास। अब क्या करना है कि वैल्यू हमें पुटअप करना है, तो कैपिटल आर का वैल्यू कितना दे रखा है 6 इंटू 6 इंटू कैपिटल कितना दिया 15 हो गया आपका। यहां पर कितना हो गया 1/3, स्मॉल आर कितना दिया आपका 3, तो 3 इंटू 3 इंटू एच हो गया आपके पास 12 प्लस 2 इंटू 3 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए 3 कैंसिल हो गया आपका, यानी कि ये हो गया 6 इंटू 6 इंटू 15/3 इंटू कितना चलाएगा 12 प्लस 6 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। एक कटेगा 3 2 जा 6 कटेगा आपका, एक कट गया आपका 9 से कट जाएगा, एक कटेगा आपका 3 3 जा 9 और ये कटेगा 2 3 जा 6 कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे, कितना आएगा 2 इंटू 5 यानी कितना हो गया 10 है। इट मीन्स कि 10 कोन्स आर फिल्ड विथ आइसक्रीम, मतलब 10 कोन्स ऐसा आएगा जो आपका क्या आइसक्रीम से भरा जा सकता है। तो क्या हो गया, यहाँ पर लिखेंगे कि नंबर ऑफ कोन्स इक्वल टू कितना आ गया 10 आ गया। तो ये हो गया मेरा सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। अब देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में करा है क्या कि हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस 2 मिलीमीटर मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। करा है क्या कि कितने क्वाइंस को जिसका डायमीटर दे रखा है 1.75 और कितना दिया थिकनेस 2 मिलीमीटर को मेल्ट करना पड़ेगा, जिसको मेल्ट करके हम ऐसा क्यूबॉइड बनाए जिसका डायमेंशन इतना दे रखा है। लेंथ हो गया 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ हो गया 5.5 और हाइट हो गया 3.5। अब पता होगा कि जो क्वाइंस होता है वह कैसा होता है, वो सिलिंड्रिकल होता है क्योंकि उसमें थिकनेस होता है। तो यानी कहने का अर्थ हुआ कि हमको क्वाइंस को मेल्ट करके हमको क्यूबॉइड बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, अगर इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम में अगर एक क्वाइन के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ क्वाइंस निकल जाएगा। तो यहां पर कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे कि डायमीटर ऑफ ईच क्वाइन
जो प्रत्येक कॉइन है डायमीटर कितना देखा 1.75 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। इसको हम रेडियस निकालेंगे तो क्या चलेगा पता है आपको, इसको हम हाफ कर देंगे 1.75 बाई कितना हो गया 2 हो गया आपका। पॉइंट को कट कर दीजिए तो 00 चलेगा, अब कटता है तो काट देंगे। 25 से कटेगा 7 टाइम्स में और 25 से कटेगा 8, कितना हो गया 7/8 सेंटीमीटर चलाया। फिर लिखेंगे यहां पर कि थिकनेस ऑफ ईच कॉइन कितना हो गया आपका, थिकनेस दे रखा है 2 मिलीमीटर, या सेंटीमीटर में है, इसे हम कन्वर्ट कर देंगे मिलीमीटर में। तो याद रखिएगा 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है, यानी इसको हम डिवाइड करेंगे ना 10 से तो यह बन जाएगा आपका सेंटीमीटर बन जाएगा, यानी 0.2 सेंटीमीटर आ गया। तो यह क्या हो गया थिकनेस हो गया। और आपका डायमेंशन कितना दिया हुआ है, डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड आपका दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे यहां पर कि नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, क्या करेंगे इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन, ठीक है। यानी कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है L इंटू बी इंटू एच होता है, तो 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 हो गया। और आपका कॉइन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि सिलेंडर दिया हुआ है तो पाई आर स्क्वायर, पाई कितना होता है 22/7 और आर कितना हो गया आपका 7/8 इंटू 7/8 और एच कितना हो गया आपका 0.2 हो गया आपका, ठीक है ना। तो 7 से 7 कट जाएगा आपका, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट को कट कर दीजिए, कट गया आपका पॉइंट कट गया आपका। फिर 2 से ये वाला 4 कट जाएगा आपका, 2 से 8 कट जाएगा। आपके पास बचा क्या, बच गया आपके पास 5.5 इंटू 10 इंटू 35 बच गया। और नीचे रह गया 22 इंटू 7 और इसके नीचे रह गया आपका 8 इंटू 4 रह गया आपका, 8 इंटू 4 रह गया। तो ए और 8 और 4 कहा जाएगा, ऊपर चल जाएगा ना आपका। तो आ जाएगा आपके पास 5.5 इंटू 10 इंटू 35 इंटू 8 इंटू 4 अपॉन 22 इंटू आपका हो गया 7। अब पॉइंट को कट कर दीजिए तो यह 0 आ गया। ये 35 से कटेगा 2 टाइम्स में कटेगा आपका, ये कटेगा आपका 11 2 जा 11 5 से कट गया आपका। फिर काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो 2 2 जा 4 कट गया और 2 से 2 कट गया। आपके पास रह गया 5 इंटू 10 इंटू 8 रह गया, यानी कि 400 चलाया। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स कितना निकल गया, नंबर ऑफ पॉइंट्स आ गया आपके पास 400, यानी 400 कॉइन्स को मेल्ट करेंगे ना तो ए मेरा क्यूबॉइड तैयार हो जाएगा, जिसका डायमेंशन आपका दिया है 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। तो ए हो गया सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 का सोल्यूशन।